अभेद्य किले के तौर पर तब्दील कर दिया गया है पूरे अयोध्या को। अभिषेक, यहाँ ड्रोन के जरिए सर्विलांस का चेक किया जा रहा है। घाट पर भी 24 घंटे जगह जगह पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात रहती हैं। भारी संख्या में यहाँ पर अभी से पुलिस बल जो है वो दिखाई देंगे। एक एक व्यक्ति की चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। अयोध्या में आने वालों के लिए जितना महत्व राम मंदिर दर्शन का है, उतना ही महत्व सरयू में डुबकी लगाने का है। लेकिन संक्रांति से लेकर 22 जनवरी तक लगातार हो रही भीड़ के कारण पुलिस ने भी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। मैं इस समय इसी पुल पर हूं, जहां से आपको पूरी राम की पैड़ी और सरयू के घाट दिखाई दे रहे हैं। घाट पर भीड़ कितनी भी हो, लेकिन पुलिस की तैनाती लगातार रहती है। यहाँ पर वीवीआईपी कटघरे बने हुए हैं अलग अलग, और इन एरियाज में जो जेटी के विशेष एरियाज हैं वहाँ पर 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। प्राइवेट व्हीकल्स हों या फिर छोटी छोटी बोट्स हों, जिनसे लगातार पेट्रोलिंग होती रहती है। ये तो बात नदी की, लेकिन अगर हम घाट की बात करें तो घाट पर भी 24 घंटे जगह जगह पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात रहती हैं। इसके लिए आला अधिकारियों को भी तैनात किया गया है, जिसमें से आईपीएस के भी एसपी स्तर के अलग अलग जिले से बुलाए हुए कई अधिकारियों को विभिन्न इलाकों में तैनात किया गया है। करीब 3 से 4 किलोमीटर तक लंबे इन घाट की सुरक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से रोकने के लिए कि कोई भी व्यक्ति डुबकी लगाते समय इस पूरी पटरी को पार करके ना जा सके, इसलिए जहां तक घाट है वहां तक इस तरह की रोकथाम की गई है, जिसमें प्लास्टिक के कंटेनर्स लगाकर पूरी तरह से रोक दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति इसके आगे जाके डुबकी ना लगा सके, डूबने का खतरा रहता है। वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से ये ध्यान रखा गया है कि आने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो आएंगे उन्हें शाम के समय आरती का दर्शन मिलेंगे। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ आने के लिए ये ध्यान रखा जाएगा कि जब आपके पास होगा तभी आप अपने व्हीकल्स या गाड़ियों को लेकर घाट तक आ सकते हैं। लेकिन ये जैसे जैसे 22 जनवरी करीब आएगी वैसे वैसे नियम और ज़्यादा सख्त होते चले जाएंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर पर कैसी है सुरक्षा व्यवस्था? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग लाइन के लिए लिखा हुआ है महिला प्रवेश, पुरुष प्रवेश। इस तरीके से जब भीड़ बढ़ती है तो इसका स्ट्रिक्टली पालन किया जाता है। यहाँ पर एक महिला पुलिसकर्मी खड़ी हैं। अगर महिलाओं की लाइन लगती है, महिलाएं ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पर सिर्फ महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं। उसके लिए महिला सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं। यहाँ देखिए कि किस तरीके से चेकिंग हो रही है। यहाँ पर जो लाइन लगी है, एक एक व्यक्ति की चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है। जो लोग आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था ठीक है अयोध्या में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। सुरक्षा व्यवस्था कुछ देखने को मिल रही है? अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी है और सभी लोग बड़े प्रेम से, पुलिस वाले हों या वो हों, बड़े प्रेम से सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। कोई बहुत परेशानी नहीं है। इतने सारे पुलिस वालों को देख करके डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी एक्साइटमेंट है हम लोगों की, डर नहीं है जी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हमारा ये सौभाग्य है कि हम लोग दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर जो यात्री आ रहे हैं, जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो सुरक्षा से संतुष्ट है। और अयोध्या के राम मंदिर का जो खास तौर से इलाका है, वो पूरा करीब 5 किलोमीटर के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहद दुरुस्त है। और कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है तो ये सुनिश्चित है कि वो सुरक्षित है और किसी भी तरीके की भगदड़ से या किसी भी तरीके के थ्रेट परसेप्शन से अयोध्या में आए हुए किसी भी यात्री को, किसी भी दर्शनार्थी को कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। अयोध्या में इस समय सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। हम इस समय लता चौक में हैं और इस समय हम जब यहाँ ड्रोन के जरिए सर्विलांस का चेक किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, ये लता चौक है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, चप्पे चप्पे की जो सुरक्षा कड़ी की गई और ड्रोन के जरिए भी पूरे अयोध्या की निगरानी रखी जा रही है कि कहां पर क्या हो रहा है। और तमाम जो ये इस वक्त रिहर्सल हो रही है, जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं, एसपी यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और वो ड्रोन के जरिए यहाँ तस्वीरें भी देख रहे हैं कि अयोध्या में इस वक्त क्या चल रहा है। और ये जो जगह है रोहित, लता चौक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। सेल्फी पॉइंट कहा जाता है। योगी जी ने यहाँ की सेल्फी ली थी। सबसे अधिक जो है कंसंट्रेशन हम देखते हैं यहीं पर हो रहा है, इसलिए भी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण। और देखिए ये लता चौक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राम की पैड़ी इसके ठीक बगल में है, और जो भी अयोध्या आता है राम की पैड़ी आता है, उसके बाद लता चौक जरूर आता है। और यही वजह है कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर बड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारी चल रही है, ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। अभिषेक बिल्कुल, और यहाँ पर सबसे अहम बात है ये दिखाइएगा यहाँ पर किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, एक एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा है कि ये जो पूरा इसमें ड्रोन का सर्विलांस है उसका क्या उससे क्या क्या चीजें, उसकी रेंज 700 मीटर की रेंज है, उस रेंज की भी यहाँ पर पूरी यहाँ पर तफ्तीश की जा रही है, उसकी पूरी जानकारी ली जा रही है ताकि सुरक्षा एकदम अचूक हो उसमें कहीं कोई। और हमारे साथ देखिए डॉक्टर प्रवीण हैं, रोहित भाई एसपी आ रहे हैं ये आप जो हम देख रहे हैं यहाँ पर लता चौक जो सबसे अधिक अट्रैक्शन की जगह है, वहाँ पर ड्रोन के जरिए आप पूरा निगरानी करें, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए ड्रोन के माध्यम से ये सर्विलांस किया जा रहा है। जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं, घाट हैं, सड़कें हैं, सड़कों के अगल बगल देख रहे हैं, सब तमाम निर्माण कार्य चल रहे हैं, इनके ड्रोन के माध्यम से सर्विलांस हो रहा है, क्लोज सर्विलांस किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई अस्वाभाविक चीज़ ऐसी दिखती है, कोई एबनॉर्मल बिहेवियर दिखता है किसी का, तो ऐसे लोगों को ट्रेस करके और उनका तत्काल उस पर त्वरित कार्रवाई। फ्रीक्वेंसी क्या है सर्विलांस की जो भी हम देख, जहाँ पे ये रहेगा उससे 500 मीटर के दायरे में ये पूरा क्लोज ऑब्जर्वेशन करेगा। इसको जितनी दूर तक ले जाएंगे, 500 मीटर दूर तक हम ले जा सकते हैं और इसको उससे बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। रोहित भाई यहीं पर राम की पैड़ी है लता चौक। जी प्रवीण जी, एक और सवाल आपसे कि इस तरह से जो ड्रोन की निगरानी यहाँ पे हो रही है, ऐसे क्या अलग अलग से चिन्हित किए गए हैं स्पॉट पूरे अयोध्या में? सब जोन में बांटा गया है सारे अयोध्या को, और हर जोन में ड्रोन की व्यवस्था है। ड्रोन के माध्यम से ऊपर से भी सर्विलांस किया जा रहा है, लगातार यह प्रक्रिया चल रही है। तो बिल्कुल अभिषेक देख रहे हैं कि किस तरह से बताया एसपी साहब ने भी कि किस तरह से पूरी निगरानी ताकि अयोध्या में कहीं भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका पूरा ख्याल प्रशासन ने रखा है। और आप देख सकते हैं, देखिए सामने एक और बख्तरबंद गाड़ी दिखाई दे रही है अभिषेक, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अयोध्या में किस तरह की सुरक्षा अभेद्य किले के तौर पर तब्दील कर दिया गया है पूरे अयोध्या को। अभिषेक बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं रोहित, जो तस्वीरें हैं वो अपने आप बयां कर रही हैं। 22 तारीख नजदीक आ रही है, तो अभी हम जो देख रहे हैं इसको कई लेवल पे इंटेंसिफाई किया जाएगा और कोशिश यही रहेगी कि अयोध्या को अभेद्य दुर्ग में तब्दील कर दिया जाए ताकि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो जाए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कितनी तैयार है अयोध्या, क्या कुछ तब्दीली की गई है और पुलिस डिप्लॉयमेंट कितना ज़्यादा बढ़ाया गया है, आगे आने वाले दिनों में यानी कि 22 जनवरी तक भी सुरक्षा कितनी पुख्ता हो सकती है, उसकी झलक और तस्वीर मैं आपको इस रिपोर्ट में दिखा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं रामपथ की तस्वीर। लगातार इस सड़क से डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। हमें वक्त वक्त पर जो पुलिस की मॉनिटरिंग है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। पुलिस की आला अधिकारियों की गाड़ियां आपको तस्वीरों में अब भी नज़र आएंगी, चाहे वो डीएम हो या पुलिस के बड़े अधिकारी हो, आला अधिकारी हो, वो लगातार इस रोड पर राउंड्स लगा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से पूरा जो कार्यक्रम है उसे आयोजित किया जाएगा, कैसे जाम जैसी व्यवस्था अगर होती है तो उसे डील किया जाएगा। रामपथ की अगर बात करें तो ये करीबन 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है और यहाँ पर पूरी तरह से उन्हीं लोगों को आने दिया जाएगा जिनके पास पासेस होंगे, जिनके पास इनविटेशन कार्ड्स होंगे। इसके अलावा जो गाड़ियां हैं वो रामपथ से पीछे यानी कि पहले ही रोक दी जाएंगी बैरिकेड्स पर और यहाँ पर केवल सीएनजी की गाड़ियां, यहाँ पर केवल कार्ट्स जो कि ई रिक्शाज जैसे होते हैं यानी कि सस्टेनेबल गाड़ियां जो हैं वही यहाँ पर आने की इजाज़त होगी, उन्हें परमिशन होगी। अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इसी के साथ में प्रभु राम के मंदिर के लिए प्रवेश जब आप करेंगे तो आप यहीं से होकर जाएंगे। ये वो मेन एंट्री है जहां पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं, जिसे तैयार करने में बहुत मेहनत करीबन 1.5 साल से की जा रही है और अब ये मेहनत फाइनल फेज में आखिरी चरण में पहुंच गई है। आपको भारी संख्या में यहाँ पर अभी से पुलिस बल जो है वो दिखाई देंगे। ये हेल्प सेंटर बनाया गया है, एक चेक पोस्ट भी इसे कह सकते हैं, इसके बाद ही आप अंदर प्रवेश कर पाते हैं।
इस रास्ते की भी अगर हम बात करें तो ये प्रभु राम जन्मभूमि का जो पथ है वो कहलाता है। यहाँ से करीबन 800 मीटर दूर प्रभु राम का मंदिर है। यहाँ से गुजरने के लिए फिलहाल बैरिकेड्स आपको लगे हुए दिखाई देंगे, डाइवर्जन्स दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई व्हीकल अलाउड नहीं होता है, इजाज़त नहीं होती है। लेकिन जानकारी के मुताबिक देखिए ऐसे यहाँ पर तमाम रैंप्स बनाए जा रहे हैं। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, आपको इस तरह से भी कई सारे रैंप्स यहाँ पर दिखाई देंगे बने हुए, यानी कि जो वीवीआईपी या वीआईपी गेस्ट होंगे जो अंदर जिन्हें पहुँचने में सहूलियत हो, तो इन्हीं रास्तों से उन्हें अंदर पहुँचाया जाएगा। ई रिक्शा जैसे कुछ और बेहतर माध्यमों द्वारा, कुछ और बेहतर परिवहन के ऑप्शंस द्वारा, कई सारे ऐसे ऑप्शंस का इस्तेमाल करके इस सड़क को तैयार कर दिया गया है और उनको पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर भी आपको जो व्यवस्था दिखाई दे रही है, ये तमाम लोगों के रुकने की, साथ ही साथ पासेस चेक करने वाले जो स्टाफ रहेंगे वो लोग भी इन जगहों पर उनके लिए आश्रय बनाया गया है, उनके लिए जगह बनाई गई है। साथ ही साथ किसी भी तरह से ट्रैफिक ना लगे उसकी व्यवस्था की जा रही है। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ट्रैफिक अगर लगता है तो उसे कैसे डील किया जाएगा। आने वाले दिन बेहद खास होने वाले हैं, इसलिए 20 तारीख से रात 8 बजे से इस सड़क की अगर बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित वो गाड़ियाँ हो जाएंगी जिनके पास पासेस नहीं है या फिर जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिनको आमंत्रण नहीं मिला है। प्राण प्रतिष्ठा में पहुँचने वाले लोगों के पास जाने के लिए 2 विकल्प होंगे। पहला एक ये विकल्प होगा, इसी के साथ में आगे हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से गेट नंबर 11 और ये रास्ता यानी कि ये मुख्य रास्ता है, इनको कहीं ना कहीं आगे जोड़ा जाएगा। कई सारी जगहों को अब तैयार कर दिया गया है और लोगों को जल्द से जल्द अंदर पहुंचाने के लिए, सहूलियत करने के लिए फैसिलिटीज़ और तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएंगे। काम जो है वो फ़िलहाल आप देखेंगे सिक्योरिटी के लिहाज से हमें पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको हर जगह अयोध्या में, ना सिर्फ मुख्य गेट पर बल्कि हर मीटर दूर जब आप चलते हैं तो आपको पुलिस बल दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो यूनिफॉर्म पहने हुए आपको ऐसे तमाम जो पुलिस बल हैं वो नज़र आएंगे। बेशुमार सर्दी हो या जो मौसम है उसमें बहुत ज़्यादा फॉग ही क्यों ना हो, लगातार सुरक्षा बल अपनी ड्यूटी में तैनात है। चाक चौबंद व्यवस्था आपको अयोध्या में देखने को मिलेंगी।